नमस्कार, स्वागत है आपका BN24 लाइव पे। लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। जी हाँ, बिहार को मिलकर प्रेरित करने की मुहिम आज से लगभग 4 साल पहले शुरू होती है। कई सारे चैप्टर्स बनाए जाते हैं, बहुत अलग अलग जगहों से लोग, अलग अलग क्षेत्रों से लोग इससे जुड़ते जाते हैं। अभी हमारे साथ इस मुहिम के संरक्षक बिहार के वरिष्ठ IPS अधिकारी विकास वैभव सर मौजूद हैं। इनसे तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अब तक की LIB की जर्नी क्या रही है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सवाल है कि अभी के युवा जो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके चाहते हैं कि नौकरी पा लें और नौकरी पाकर सोचते हैं कि बड़े ओहदे पे जाकर समाज को बदला जा सकता है, लेकिन आप भी एक IPS रह चुके हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपने ये कब सोचा कि सिर्फ नौकरी पाकर समाज को बदला नहीं जा सकता है? आपको बिहार को प्रेरित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? देखिए, बचपन से एक फीलिंग मन में रही है कि कैसे अपना बिहार उज्जवल हो, कैसे बिहारी शब्द को पुनः उस गरिमा को प्राप्त कर सके जिसके लिए प्राचीन काल से जाना जाता है। इसी भावना के कारण IPS भी बने। IT से पढ़े थे, बाहर जा सकते थे, लेकिन मन में था कुछ करना है, और इसीलिए जब भी जहाँ भी रहे तो जो अपने कार्य और दायित्व थे उसके अतिरिक्त युवाओं से बात करना, बिहार के ऐतिहासिक पक्ष को बताना, ये मैं करता रहा हूँ। 2021 के मार्च से उसको संगठित रूप में लेट्स इंस्पायर बिहार के नाम से हम लोगों ने अभियान शुरू किया, जिसमें अनेक ऐसे लोग जो बिहार में कुछ देना चाहते हैं अंशदान, उनको हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया। आज इस अभियान में लगभग 1.5 लाख से अधिक संख्या में स्वेच्छा से लोग जुड़े हैं। हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, शिक्षक हैं, अधिवक्ता हैं, स्टूडेंट हैं, और सबके मन में संकल्प ये है कि अपने बिहार को हम कैसे बदलें। और इसमें लाखों की संख्या में लोग इस अभियान को फॉलो भी कर रहे हैं, कार्यक्रमों में आते हैं, और उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। 2047 तक कैसे एक विकसित बिहार इस प्रकार का बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। अभी मैं इसे अभियान का प्रारंभ ही मानूंगा। 4 वर्ष हुए हैं। हमारा उद्देश्य जो है बिहार के हर जन तक पहुंचना है और हर जन को बताना है कि बिहार यदि प्राचीन काल में अग्रणी था तो कारण हमारी सोच थी, और आज भी यदि हम अपनी दृष्टि में परिवर्तन करते हैं, अपने पूर्वजों की भांति छोटे छोटे वादों से ऊपर उठकर सोचते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ते हैं और ऊर्जा सही दिशा में, शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण में और बिहार में उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए करते हैं, तो निश्चित अपने जीवन काल में बिहार को बदलता हुआ देखेंगे। सर, एक सवाल और है कि बिहार को IAS IPS का भूमि कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े राजनेता यहाँ से हुए, महान व्यक्ति की भूमि है ये, लेकिन फिर ये बिहार को प्रेरित करने की बात क्यों सर? बिहार तो प्रेरित है। देखिए, प्राचीन काल से बिहार का जो ऐतिहासिक पक्ष था सभी लोग जानते हैं, हम लोग गौरवान्वित होते हैं जब सोचते हैं, याद करते हैं। बिहार ज्ञान की भूमि रही, शौर्य की भूमि रही, उद्यमिता की भूमि रही। लेकिन वर्तमान बिहार को जब देखते हैं, एक बड़ी जनसंख्या आज बिहार से बाहर जाती है एक छोटे से रोजगार के लिए, और जब बाहर जाती है तो उस प्रकार के सम्मान के भावों से कई बार उनका स्वागत नहीं होता। अपमान सूचक शब्द के रूप में बिहारी शब्द को पाते हैं तो हृदय द्रवित होता है, लगता है क्या हो गया मेरे बिहार को, जिसमें प्राचीन काल में ऐसी क्षमता थी कि अफगानिस्तान के पार तक हम साम्राज्य चला सकते थे, विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते थे, लेकिन क्या आज अपने लिए हम रोजगार का सृजन भी नहीं कर सकते? और इसमें जब सोचते हैं तो लगता है कि केवल सरकारी नौकरियों से यदि हम सोचेंगे तो शायद 1% लोग ही लाभान्वित होंगे। जब तक बिहार में बड़ी संख्या में लोग उद्यमिता की ओर नहीं बढ़ते, और उद्यमिता की ओर जब बढ़ते हैं, सफलता को प्राप्त नहीं करते, तब तक बिहार में परिवर्तन संभव नहीं है। तो एक दृष्टि में परिवर्तन की आवश्यकता है, साथ में एक वातावरण के निर्माण की आवश्यकता है, एक इकोसिस्टम के निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें जब हमारे युवा उद्यमिता की ओर बढ़ें तो सफलता को प्राप्त कर सकें। इसीलिए अभियान चल रहा है जो सामाजिक है, शैक्षणिक है, और जिसका उद्देश्य बिहार को एक विकसित बिहार के रूप में परिवर्तित करना है। सर, LIB की जो 3 मूल बातें हैं, शिक्षा, समता और उद्यमिता, इसका क्या पर्याय है? जो क्योंकि सरकार भी कहती है कि हम भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अलग इसमें LIB की क्या भूमिका है? देखिए, एक सामाजिक प्रयास है। सरकार तो अपने स्तर से प्रयास करती है, लेकिन जब तक समाज सजग नहीं होगा, समाज के हर वर्ग को हम जोड़ेंगे नहीं और सुनिश्चित नहीं करें कि हर बिहार का व्यक्ति शिक्षित हो, हर बिहार का व्यक्ति इस रूप में शिक्षित हो कि स्किल्ड भी हो सके और अपने लिए रोजगार का सृजन भी कर सके, इसके लिए समाज को बड़े रूप में आगे आना होगा। और इसीलिए ये प्रयास सरकार की नीति बनती है, लेकिन जब तक उसका क्रियान्वयन सही दिशा में नहीं होता तो सफलता कैसे प्राप्त करें? तो यही व्यापक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। LIB की जर्नी कहाँ तक पहुँची है सर तक? मतलब लोगों का फीडबैक क्या है अब तक का? देखिए, तो आप लोगों से भी पूछ सकते हैं। मुझे जो लगता है
अच्छी संख्या में लोग जुड़े हैं एक संकल्प के साथ, और ये जो समय है अब आने वाले समय आप देखेंगे और लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। हम लोगों ने लक्ष्य लेके निर्धारित किया है कि 2028 तक बिहार की हर पंचायत में इस अभियान के अध्याय स्थापित होंगे। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, जितने भी बृहद संवाद हुए हैं उसमें काफ़ी जनसंख्या में लोग पहुंचे हैं। मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ा था जहां एक बड़े पत्रकार ने कहा था कि या तो कल ये टिकट बांटेंगे या फिर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां इन्हें बुलाकर टिकट देंगी। क्या कहेंगे सर? देखिए, राजनीति के बारे में जब भी मुझसे पूछा गया, मैंने सदैव स्पष्ट रूप से यही कहा है कि राजनीति का राष्ट्र निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और अच्छी बात यह होगी यदि ईमानदार लोग, निस्वार्थ लोग, ऐसे लोग जो समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं राजनीति में आए। लेकिन वर्तमान बिहार की जो परिस्थिति है इसको जब देखता हूँ तो मन इसलिए विचलित होता है कि केवल कुछ ऐसे लोगों के आने से, कुछ प्रयास करने से तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक समाज में जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं, मतभेदों से ऊपर उठकर हम लोगों को एकजुट नहीं करते, जब तक उनकी ऊर्जा को हम सही दिशा में नहीं ले जाते। इसलिए एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है जो सामाजिक माध्यम से ही संभव है, और जब ऐसा परिवर्तन होगा तो निश्चित है कि राजनीति में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आज की राजनीति को यदि आप देखेंगे, चाहे जो भी राजनीतिक दल है, आप नाम किसी का ले सकते हैं, देख सकते हैं, उनके पास एक व्यवस्था है, क्योंकि जब राजनीति उनको करनी है तो समाज के समीकरण को जब देखेंगे, समाज खंड खंड में बटा हुआ है, तो उसमें ऐसे में जो उम्मीदवार चुनते हैं तो उम्मीदवार भी इसलिए नहीं चुनते कि उम्मीदवार योग्य है या बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। उसकी केवल एक ही उसका उद्देश्य होता है कि हमारा उम्मीदवार चुनाव जीतने लायक है या नहीं। और जो लोग भी उम्मीदवार को मतदान करते हैं तो ये नहीं देखते कि भाई उम्मीदवार कैसा है, उनके मन में कहीं ना कहीं समाहित यही रहता है कि उम्मीदवार किस जाति का है, किस संप्रदाय का है। और इसलिए जब तक इसमें एक मूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तो बिहार में एक बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब हम अपने स्वत्व को याद करेंगे, उस बिहार का स्मरण करेंगे जिसमें जातियाँ उस प्राचीन काल में भी थी। लेकिन ऐसा जातिवाद यदि रहा होता तो मगध में नंदवंश कहाँ आता? ऐसा जातिवाद अगर रहा होता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते। ऐसा जातिवाद रहा होता तो वैशाली की कल्पना भी नहीं हो सकती। तो हम कहीं और की बात नहीं कर रहे हैं, अपने बिहार के स्वत्व को जगाने की बात कर रहे हैं, जो हम थे उसी को पुनः स्मरण करने की बात कर रहे हैं। और जब ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि बड़ा परिवर्तन होगा। तो जहाँ तक इस अभियान का उद्देश्य है, कोई चुनाव जीतना नहीं, राजनीतिक अभियानों का उद्देश्य चुनाव जीतना हो सकता है, लेकिन जो ये अभियान है किसी एक व्यक्ति का अभियान नहीं है। हर बिहारवासी का स्वप्न है कि बिहार परिवर्तित हो, उसी को एक आकार देने का एक प्रयास है कि ऐसे लोग जो बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं एक मंच पर आए और छोटा छोटा योगदान करें, ताकि बिहार में बड़ा परिवर्तन हो। और इस राजनीतिक में भी परिवर्तन की बात होती है, उसमें भी अच्छे लोग आए, ऐसा बिहार हमारा बन सकता है। क्या कभी किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आया है, या अगर या फिर ऑफर आता है तो किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे? अभी तो बहुत स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि राजनीति से बड़ा प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए अभी तो तत्काल यही है कि जो सामाजिक प्रयास है इसको और बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टी सफर क्यों आएगा? जो सामाजिक प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक प्रयास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यही इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, बिहार को बदलना है, और ये इन्हीं माध्यमों से संभव है ऐसा मानते हुए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सर, एक सवाल और है कि अभी कुछ दिन पहले देख रहे हैं कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तमाम तरह की चीज़ें हुई, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी अपने तरह से सरकार का विरोध कर रही थी। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि धांधली, अनियमितता और पेपर लीक। आपने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि एक बार परीक्षा हुआ था जहाँ पे प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उसका केंद्र बिहार था। तो क्या सर बिहार अभी भी वहीं उसी राह पे खड़ा है जो बरसों पहले जहाँ खड़ा था, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर? देखिए, पेपर लीक का दंश तो मैंने सहा है। आज मैं जो भी हूँ इसी कारण से हूँ। आईटी गया था तो आईटी से मेरी नौकरी विदेश में भी लगी थी। मन में संकल्प था कि बिहार में परिवर्तन करना, उसमें मेरा योगदान होना चाहिए। एक व्यक्ति के रूप में जो योगदान मैं एक पुलिस अधीक्षक के रूप में कर सकता था, मैंने प्रयास किया। बगहा में परिवर्तन हुआ, रोहतास में परिवर्तन हुआ, और तभी मेरे मन में प्रेरणा जगी कि यदि उसी भाव से पूरे बिहार में लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, क्योंकि बगहा और रोहतास का परिवर्तन गोलियों से नहीं हुआ था, संवाद के माध्यम से हुआ था, लोग जुड़े थे। तो ऐसे समस्याएं थी जिसको लोग असंभव मानते थे, उनका निराकरण हो नहीं सकता, लेकिन हुए। आज दोनों जिलों में लोग जानते हैं किस प्रकार से जिसको लोग असंभव मानते थे संभव हुआ। और बिहार में जो आज हम लोग बात करते हैं कि विकसित बिहार बनेगा, तो अधिकांश लोग निराश भाव से ही कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, बहुत समस्या है। लेकिन मेरा मानना बड़ा स्पष्ट है कि हम निश्चित बन सकते हैं यदि लोगों का सहयोग मिला, जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग एकत्रित हुए और ऊर्जा उनकी सही दिशा में लगी। तो जो आप बात कह रहे हैं कि बिहार परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं यही कहूँगा एक ट्रांजिशन में हम लोग चल रहे हैं।
एक बड़ा परिवर्तन बिहार में निश्चित होगा। हमारे पास क्षमता है, हम कर सकते हैं। कुछ बातों को लेकर हम निराश हो सकते हैं, लेकिन निराश नहीं होना है, संकल्पित होना है कि आगे वाले समय में हम और परिवर्तन करेंगे। यदि उस समय में पेपर लीक से निराश होकर इस रूप में चला जाता है कि अब तू क्या करें, तो आज कहाँ जो कर रहा हूँ करता है। तो निराश नहीं होना। विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा, समस्याएं हो सकती हैं, ये बड़ा संवेदनशील मामला है, लेकिन आने वाले समय में चीज़ें कैसे अच्छी हो इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। अंतिम सवाल सर कि युवाओं के लिए क्या संदेश होगा सर का? सबसे पहले स्वयं सक्षम हो, इसके लिए प्रयास करें, परिश्रम करें, और एक बार आप सफल हो गए, आपने उस जो आपका वांछित लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया, तो केवल स्वयं तक सीमित ना रहें, कुछ योगदान समाज के लिए जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सीनियर IPS अधिकारी विकास वैभव सर, जिन्होंने LIB के तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत किया। बाकी ये इंटरव्यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदेश्वर के साथ गौरव कुमार, BN24 पटना।